हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज आकाश गुप्ता। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स की। प्रेजेंटेशन होती क्या है, इसका क्या क्या यूज होता है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हम अपने जो विचार होते हैं, अपने जो आइडियाज होते हैं, उनको शेयर करते हैं। साथ ही साथ प्रेजेंटेशन के थ्रू हम सामने वालों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे हमारा जो आइडिया है वो है क्या और हमारा काम कैसा है या हम क्या करने वाले हैं। तो इसके थ्रू हम सामने वाले को अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो यही है प्रेजेंटेशन स्किल। अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन की बात करूं कि क्या हो सकता है कि व्हाट इज द प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल्स आर द abilities that help us present our ideas, information or messages clearly, confidently and effectively in front of an audience। इसका मतलब है कि जो प्रेजेंटेशन स्किल है वह एक ऐसा कौशल है जिसकी मदद से हम अपने विचार, जानकारी या संदेश जो श्रोता होते हैं, जो सुनने वाले थे, उनको उनके सामने स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास के साथ और प्रभावी तरीके से, प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो ये है प्रेजेंटेशन स्किल। इसके कुछ इम्पोर्टेंस अगर मैं बात करूं कि इसके कुछ इम्पोर्टेंस है, ये क्यों जरूरी है, इसका क्यों इतना महत्व है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हम आज बात करते हैं। सबसे नंबर 1 पॉइंट है इसमें बिल्ड कॉन्फिडेंस, यानी कि जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है वो भी बढ़ता है। हमारा जो आत्मविश्वास है वो इससे बढ़ता है, इंक्रीज होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि रीजन से अगर हम सामने वाले के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी काम को लेकर के, तो हमारी कम्युनिकेशन तो इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ खुद पर विश्वास भी बढ़ेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, कि ये काम जो हम करना चाहते हैं कर रहे हैं, ये इजी हमारे लिए हो जाता है। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपनी कम्युनिकेशन पर। तो हर जगह कम्युनिकेशन का ही एक रोल रहता है। जैसे मैंने आपको बार बार हर वीडियो में बताया है कि हर जगह कम्युनिकेशन का ही खेल है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, इससे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो भी इम्प्रूव होती है, काफी बेहतर होती है। तो नंबर 1 पॉइंट इसमें है बिल्ड कॉन्फिडेंस, आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। नंबर 2 पॉइंट बिल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स या इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। ये जो आपकी कम्युनिकेशन है वो भी बहुत अच्छी होती है, वो भी बहुत बेहतर होती है। इसका मतलब है संचार कौशल कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल को। संचार जो कौशल होता है उसमें भी बहुत आप अच्छा करते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट के बाद मैं बात करूं नंबर 3 पॉइंट की। इसमें है क्रिएटिव पॉजिटिव इंप्रेशन। जो सामने वाले की नजर में आपका जो प्रभाव है बहुत अच्छा होता है, कि आप इतने ज्यादा प्रभावशाली होते हैं सामने वाले के सामने। जब आप सबके सामने प्रेजेंटेशन देंगे तो आप अपना प्रभाव इस तरह से छोड़ते हैं अपनी कम्युनिकेशन का, अपनी स्किल का। तो यही है नंबर 3 पॉइंट, क्रिएटिव पॉजिटिव इंप्रेशन। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट यूजफुल इन इंटरव्यूज, मीटिंग्स, सेमिनार एंड पब्लिक स्पीकिंग। जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है वो कहाँ का यूज होती है, जब आप किसी सेमिनार में जाते हैं तो वहां पर इसका यूज हो सकता है कि आप सेमिनार में अपने आइडियाज बताएं सामने वाले को कि आपका काम क्या है, आपके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, क्या क्या बेनिफिट्स इसके हैं, और उस पर आप काम करें। साथ ही साथ मीटिंग्स में जब आप मीटिंग करें किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी आइडिया को लेकर के, तो आप बताएं कि हमारे जो है आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं, क्या अब तक किया है और क्या क्या हमारे पास आइडियाज है। तो सेमिनार के साथ साथ मीटिंग्स में, इंटरव्यूज के टाइम पर इसका यूज होता है। जब भी इंटरव्यू होता है तो उसका यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद है पब्लिक स्पीकिंग। ये सामने अगर हम बात करें, पब्लिक बैठी हुई है उसके सामने हम किस तरह से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग में भी इसका अहम रोल होता है। उसके बाद है नंबर 5 पॉइंट, इसमें डेवलप लीडरशिप एंड टीम वर्क स्किल। आपका जो नेतृत्व है और आपकी जो टीम वर्क है उसकी क्षमता भी विकसित होती है, इससे ये फायदा होता है। और आप एक टीम लीडर हैं और आप प्रेजेंटेशन के थ्रू आप अपनी टीम को बताने की कोशिश करते हैं कि आपका प्लान क्या है, आपको क्या टारगेट अचीव करना है, कैसे वर्क करना है, क्या क्या आपके आइडियाज हैं, तो उनको आप फॉलो कराते हैं या फॉलो करते हो। इससे आपकी टीम लीडरशिप भी स्किल होती है, उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताया कि ये क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैं बात करता हूँ उसके कुछ मुख्य तत्व यानी कि की एलिमेंट्स के। तो की एलिमेंट्स ऑफ गुड
प्रेजेंटेशन, तो क्या क्या हो सकता है? नंबर 1 पॉइंट डालेंगे प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी। इसमें क्या है? नो योर टॉपिक वेल एंड प्रैक्टिस बिफोर प्रेजेंटिंग। इसका मतलब है अपने जो विषय की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन से पहले आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ले, ताकि आप सामने वाले को समझा सके इजीली बिना हेजिटेशन फील किए। तो नो योर टॉपिक वेल, अच्छे से अपने टॉपिक को जाने, साथ ही साथ प्रैक्टिस करें प्रेजेंटेशन देने से पहले, ताकि आप बीच में कहीं अटके नहीं और इजीली अपने बात को आप कह सके प्रेजेंटेशन के थ्रू बिना किसी हेजिटेशन के। तो नंबर 1 पॉइंट प्रिपरेशन में आप लिखे अंदर ही, नो योर टॉपिक वेल एंड प्रैक्टिस बिफोर प्रेजेंटिंग। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है इसी में इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। ग्रीट द ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को ग्रीट करे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताए, एंड टेल देम अबाउट योर टॉपिक। उसके बाद फिर अपने टॉपिक के बारे में बोलना स्टार्ट करे, यानी कि श्रोताओं का अभिवादन करे, अपना परिचय दे, और उसके बाद और अपने विषय के बारे में उनको बताइए, अपने जो विचार है उनके साथ साझा करें। उसके बाद है नंबर 3 बॉडी, यानी कि मुख्य भाग। तो एक्सप्लेन योर मेन पॉइंट, अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें कि जो आपका मेन पॉइंट है वो क्या है, विद सिंपल लैंग्वेज एंड एग्जांपल्स। अब सरल भाषा में और सही उदाहरण के साथ, अच्छे उदाहरण के साथ अपने मुख्य जो बिंदु है आपको उनको सरल भाषा में आप समझाने की कोशिश करें, उदाहरण के साथ समझाएं जो सामने आपके साथ है सुनने वाले जो आपको हैं। उसके बाद है नंबर 4 पॉइंट कंक्लूजन, इसका मतलब निष्कर्ष। अब इस बात का क्या निष्कर्ष निकला है? ये समराइज द प्रेजेंटेशन एंड थैंक द ऑडियंस। प्रेजेंटेशन का सार बताएं, उसके बाद अंत में सभी का धन्यवाद करें। जो एंडिंग आप करेंगे तो सभी का पहले धन्यवाद करें, ठीक है, और अपने प्रेजेंटेशन के बारे में भी बता सकते हैं, उसको सार क्या निकला है, कि कंक्लूजन क्या निकला है, ठीक है, हमने क्या कुछ इसके बारे में सीखा, जाना, ये सभी चीजें। उसके बाद फिर ऑडियंस का आप धन्यवाद करें। उसके बाद है नंबर 5 पॉइंट बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब है शारीरिक जो हाव भाव है वो भी आपकी बेहतर होगी, और उसका बेहतर करने का आप लगातार प्रयास भी करते रहे। तो मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, अपने आई कॉन्टैक्ट को बेहतर करें, स्माइल के साथ आप बात करें, साथ ही साथ यूज नेचुरल एंड हैंड गेस्चर्स, यानी कि आई कॉन्टैक्ट बनाए रखिए। आपको अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं पब्लिक के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें थ्रू योर आई कॉन्टैक्ट, एंड स्माइल रखिए चेहरे पर, अपने स्माइल के साथ बात करें, एंड स्वाभाविक जो आपके हाव भाव है उन्हीं का उपयोग करें, यानी कि एक्स्ट्रा चीजें करने की कोशिश ना करें। उसके बाद है नंबर 6 पॉइंट। तो नंबर 6 पॉइंट है वॉइस मॉड्यूलेशन, का मतलब होता है आवाज का उतार चढ़ाव। वॉइस मॉड्यूलेशन इसका मतलब है आवाज का उतार चढ़ाव। स्पीक क्लियरली, क्लियर बोले, एंड कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ बोले, एंड एट द राइट स्पीड, और सही गति से बोले। इसका मतलब है ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा फास्ट, आपकी जो स्पीड है बोलने की वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। उसके बाद है नंबर 7 पॉइंट विजुअल एड्स, यानी कि दृश्य जो सामग्री होती है वो ये है कि यूज सिंपल एंड अट्रैक्टिव स्लाइड्स। आप जो भी सामने वाले के सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन जो आप बता रहे हो, तो जो आपकी जो स्लाइड्स होती है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, साथ ही सिंपल होनी चाहिए, ताकि सामने वाला इजीली उनको समझ सके। और चार्ट्स एंड इमेज के थ्रू भी आप सामने वाले को समझा सकते हैं। तो सरल और आसान आकर्षक स्लाइड आपकी होनी चाहिए, और चार्ट या चित्रों का भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 8 पॉइंट। नंबर 8 पॉइंट है ऑडियंस एंगेजमेंट, यानी कि श्रोताओं की जो भागीदारी है वो भी आपके साथ साथ होनी चाहिए, यानी कि उनको भी आप साथ में लेकर के चले, जो आप बताना चाहते हैं उनको, तो सभी का सम्मान करें, सभी को साथ में लेकर के आगे बढ़े। तो आज क्वेश्चन एंड एनकरेज ऑडियंस पार्टिसिपेशन, इसका मतलब है प्रश्न पूछे, जो आप जिनके सामने आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं। उन श्रोताओं को भी भाग लेने के आपके लिए प्रेरित करें कि आप भी हमसे कुछ सवाल कीजिए। जो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो आपको समझ में आया, और ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपके लिए बहुत सही है, तो हमें क्या क्या इसमें चेंजेस करने चाहिए। तो जो श्रोता है, सुनने वाले हैं, उनको भी आप बातचीत करने का मौका दें। ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, कुछ सुझाव देता हूँ जो आप प्रभावी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जो टिप्स फॉर एन, अब हेडिंग डाल दीजिए आप, टिप्स फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। सबसे पहला इसमें लिखना है नंबर 1, बी वेल प्रिपेयर्ड। इसका मतलब है आप तैयारी अच्छी करें, जिस भी आप टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं,
उसके बारे में आपकी तैयारी काफी अच्छी होनी चाहिए। तो बी वेल प्रिपेयर्ड। उसके बाद है नंबर 2 पॉइंट, प्रैक्टिस रेगुलरली। आप अपनी प्रैक्टिस रोज करें, रेगुलरली करें, नियमित रूप से अभ्यास करें। आपके टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद है नंबर 3 पॉइंट, स्पीक कॉन्फिडेंटली। इसका मतलब है जब भी बोले आप, जब आप प्रेजेंटेशन दे तो आपकी बातों में आत्मविश्वास होना चाहिए कि आत्मविश्वास के साथ आप उस चीज को बोले करें। कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए, ये आत्मविश्वास, खुद पर आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बहुत अच्छा होगा और काफी अच्छा है, लोगों के लिए भी होगा। तो आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिवली आप रहे, साथ ही साथ पॉजिटिवली आप काम करें। उसके बाद है नंबर 4 पॉइंट, यूज सिंपल लैंग्वेज। आप सिंपल लैंग्वेज का यूज करें। इसका मतलब कोई ज्यादा आप एक्स्ट्रा करने की आप कोशिश ना करें, ताकि बाद में फिर ऐसा ना हो कि जो आपको सुनने वाले, जो श्रोता है, जो लिसनर है, तो उनको आप सही ढंग से जो आप बताना चाहते हो वो बता सके, उनको समझाना जो चाहते हैं उनको अच्छे से समझ में आए। तो आपको इस चीज में ध्यान रखना है विशेष रूप से। उसके बाद है मैनेज योर टाइम। इसी में आपको लिखना है मैनेज योर टाइम। इसका मतलब है समय का सही प्रबंध करें। यानी कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन का टाइम 10 से 12 है तो 10 से 12 के बीच ही वो आप करें। यानी कि आपको टाइम पंक्चुअली होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट आप लिखे एंड विद ए स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। यानी कि इसका मतलब प्रभावशाली निष्कर्ष के साथ आप उसको समाप्त करें कि हाँ जो आपने बताने की कोशिश की है वो बहुत अच्छा हुआ है, ये हमने इस चीज से सीखा, ये हमारा निष्कर्ष है। अब इसमें कुछ मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आप प्रेजेंटेशन देते हुए कर सकते हैं। जो क्या क्या हो सकती है, नंबर 1 पॉइंट इसमें डाले, रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम स्लाइड्स। अब जो स्लाइड्स होती है उसमें से डायरेक्टली आप पढ़ के बोल रहे हो, तो इससे क्या होता है, केवल क्या नेगेटिव इंप्रेशन जाता है सामने वाले की नजर में कि ये केवल बोल कर ही कर सकता है, कर सकती है देख करके, मतलब। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपके टॉपिक के बारे में आपको सही से बताओ ताकि आप बिना देखे हुए भी सामने आई कॉन्टैक्ट करते हुए पब्लिक को अपनी बात को समझा सके। तो रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम स्लाइड्स ये आपको नहीं करना है। उसके बाद इसी में लिखना है नंबर 2 पॉइंट, स्पीकिंग टू फास्ट और टू स्लोली। कभी आप बहुत तेज बोल रहे हैं, कभी आप बहुत स्लो बोल रहे हैं, ये भी आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपकी आवाज है, जो आपकी स्पीकिंग है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, चाहे स्टार्टिंग करते हुए चाहे एंडिंग करते हुए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी जो स्पीकिंग है वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। उसके बाद है नंबर 3 पॉइंट, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो पब्लिक के सामने, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, तो आप कोशिश करें कि पब्लिक स्पीकिंग करते हुए आप आई कॉन्टैक्ट भी उनसे करें। अगर आप नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये आपके लिए मिस्टेक है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए, पब्लिक के साथ आई कॉन्टैक्ट करें जब आप प्रेजेंटेशन दें। उसके बाद है जब आप बोले तो आप बहुत सारे फिल्टर्स का यूज करते हैं, तो यूजिंग टू मैनी फिल्टर्स, वर्ड्स लाइक एक्चुअली, यू नो, एक्चुअली, मतलब जैसे इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत करें। इससे क्या लगता है कि आप घबरा रहे हो, आप नर्वस हो, इसलिए आप बार बार ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हो, चयन कर रहे हो, तो इसीलिए आपको ये नहीं करना है। तो इससे भी आपको बचने की कोशिश करनी है और नॉर्मली आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है। उसके बाद है ओवरलोडिंग स्लाइड्स विथ टू मच टेक्स्ट। इसका मतलब स्लाइड में बहुत अधिक टेक्स्ट भर देना। आप जो टेक्स्ट स्लाइड है आपकी, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि आपको भी समझ में नहीं आ रही और पब्लिक जो सामने सोता है, सुनने वाले, उनको भी समझ में नहीं आ रही। तो आपको मीडियम साइज, मीडियम ही आपको कंटेंट रखना है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। तो जैसे कि आपको भी समझ में आए और आप इजीली उसको समझा सके, और जो सुन रहे हैं उनको भी आप अच्छे से समझा सके, साथ ही वो उनको भी समझ में आए। तो ये आपको करना है। तो कुछ गलतियां थी जो आपको, जिनको आपको ध्यान देना है। उसके बाद है एग्जाम्पल ओपनिंग। शुरुआत का मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक about presentation skill. Presentation skill help us express our ideas clearly and confidently in front of others. इसका मतलब है सुप्रभात सभी को, आज मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन स्किल हमें अपने विचारों को दूसरों के सामने स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करने में मदद करती है। अब इसका क्या निष्कर्ष निकला है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स आर एसेंशियल for students, professionals and business
ऑनर्स विद प्रॉपर preparation, regular practice and confidence, anyone can become an effective presenter. इसका मतलब प्रेजेंटेशन स्किल विद्यार्थियों, प्रोफेशनल्स और बिजनेस करने वाले सभी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सही तैयारी, सही अभ्यास, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास के साथ कोई भी व्यक्ति एक प्रभावी प्रस्तुतकर्ता यानी इफेक्टिव प्रेजेंटेटर बन सकता है। हो सकता है अगर वो इन बातों पर ध्यान दे, कुछ गलतियां ना करे और रेगुलर प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे, अपने ऊपर विश्वास करे, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में डिटेल में जाने, तो वो क्या है प्रेजेंटेशन इजीली दे सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी आज के टॉपिक में आपको जो भी अच्छा पॉइंट लगा है, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट साथ ही शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।